गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछले वाले वीडियो में हमने प्रबंध के महत्व के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है उसी के आगे भारत में प्रबंध का महत्व। भारत में प्रबंध का क्या महत्व है इसके बारे में आज हम जानेंगे। भारत जैसे विकासशील देश में प्रबंध का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में साधनों की कमी नहीं है, साधनों की अधिकता है। कमी तो इस बात का है कि उस साधनों का प्रयोग किस कुशलता से किया जाए, किस योग्यता से किया जाए, जिससे देश को विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा सके। तो देखेंगे, पहला टॉपिक है आपका भारत में प्रबंध का महत्व। भारत में प्रबंध के विभिन्न महत्व हैं। पहला है आपका देश के आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए। भारत के आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए उसकी गति को तेज किस प्रकार से किया जाना चाहिए, किस प्रकार से होगा, जब जो प्रबंध नीति है, प्रबंध नीतियां को कुशल प्रबंधक द्वारा अपनाया जाएगा, नीतियां समन्वय की जाएंगी, सुसंगठित की जाएंगी, तो जो देश की आर्थिक विकास की गति है उसमें निश्चित ही वृद्धि होगी। अगला है आपका पंचवर्षीय योजनाओं का सफल संचालन करने के लिए। कुशल प्रबंध के द्वारा ही पंचवर्षीय योजनाओं का सफल संचालन करने में सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रबंध का अभाव होगा तो पंचवर्षीय योजनाओं का सफल होना असंभव हो जाएगा, वे असफल हो जाएंगी। अगला है आपका तीसरा, आर्थिक साधनों का अधिकाधिक प्रयोग। जो भौतिक एवं आर्थिक साधन है उनका अधिकाधिक प्रयोग। अधिकाधिक प्रयोग का मतलब क्या होगा? कोई मशीनरी है, मान लेते हैं ये हमारी मशीनरी है, इस मशीनरी का जो बताया गया है कि औसत इसका जो मूल्य है, इसका जो औसत है, ये 2 लाख घंटे, 2 लाख घंटे तक ये मशीनरी चलेगी। तो क्या होगा कि इस मशीनरी को इतना प्रयोग किया जाए कि 24 घंटे इसको यदि प्रतिदिन चलाया जाएगा तब इससे अधिक इसका प्रयोग होगा। अधिक से अधिक प्रयोग किस प्रकार से होगा? जब इस मशीनरी को 24 घंटे चलाया जाएगा। यदि मान लीजिए मशीनरी की औसत क्षमता अधिक है, उस मशीनरी को चलाया कम जा रहा है, तो अधिक से अधिक उसका प्रयोग नहीं हो पाएगा, जिससे भारत के जो आर्थिक साधनों हैं उसका अधिक प्रयोग नहीं हो पाएगा। अगला आगे देखेंगे, अगला है आपका उत्पादन की तकनीक में सुधार लाने के लिए। उत्पादन की तकनीक क्या होगी? जैसे वर्तमान समय में कोई मशीनरी 1 घंटे में, मान लेते हैं ये मशीनरी है, 1 घंटे में 500 प्रोडक्ट, 500 वस्तुओं का निर्माण कर रही है। तो 500 वस्तुओं के निर्माण में सुधार लाने के लिए इससे क्या होगा? इसमें मशीनरी में अधिक से अधिक वृद्धि की जाए, उसमें वृद्धि की जाए, जिससे वह अधिक से अधिक समय तक अधिक से अधिक प्रोडक्शन किया जाए, जिससे उसमें सुधार लाया जा सकता है। यह तभी संभव है जब कुशल प्रबंध के द्वारा तकनीकियों
का उत्पादन की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला है आपका देश में गरीबी का उन्मूलन करने के लिए प्रबंधन के द्वारा जो देश में गरीबी है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, यह भी कुशल प्रबंधन के द्वारा ही किया जाता है। अगला है आपका देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुशल किस प्रकार से, यदि कुशल प्रबंधक द्वारा प्रबंधकीय कार्यों का प्रयोग किया जाता है तो देश में अनेक अनेक प्रकार के रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ़ जाएंगे। कैसे, जैसे मान लेते हैं ये नई कंपनी खोली गई, इसमें प्रबंधक द्वारा नई नई नीतियां बनाई गई, इसमें अनेक व्यक्ति ए बी सी डी ई ये सभी व्यक्ति शिक्षित हैं परंतु ये लोग बेरोजगार हैं। शिक्षित तो है परंतु ये बेरोजगार हैं, तो कुशल प्रबंधन के द्वारा देश में रोजगार का अवसर होगा उसमें वृद्धि होगी। ए बी सी डी जो बेरोजगार व्यक्ति हैं ये सभी कंपनियों में अपने रोजगार को प्राप्त करेंगे। अगला है आपका कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि किस प्रकार से होगी। जो कर्मचारी हैं उनको कुशल प्रबंधक के द्वारा उन कर्मचारियों को उस कार्य के प्रति जिस कार्य के लिए उनको लगाया गया है, जिस कार्य के लिए उनकी नियुक्ति की गई है, उनके बारे में प्रशिक्षण प्रदान करना, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे अपने कार्य को और कुशलता से करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। अगला है आपका नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए नई आर्थिक नीति, मान लेते हैं कि देश में अगले वर्ष में 2021 में कोई आर्थिक नई नीति बनाई गई, तो उस नीति के परिणाम स्वरूप विदेशों में जो प्रतिस्पर्धा होगी, जो होड़ होगी कि इसका विकास क्षेत्र अधिक होगा, विकास की दर जो अधिक होगी, उसका सामना कुशल प्रबंधन के द्वारा ही किया जा सकता है। अगला है नवीनतम आविष्कारों का लाभ उठाने के लिए कुशल प्रबंधन के द्वारा ही भारत देश में नए नए जो आविष्कार होंगे उन आविष्कारों से लाभ अर्जित किया जा सकता है। अगला है आपका श्रम एवं पूंजी में संबंध स्थापित करने के लिए श्रम एवं पूंजी में संबंध स्थापित करने के लिए श्रम एवं पूंजी में संबंध स्थापित किस प्रकार से किया जाएगा। मान लेते हैं कंपनी है कोई, उस कंपनी में पूंजी की आवश्यकता 2 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए पूंजी की आवश्यकता है, तो परंतु श्रम भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। यदि पूंजी के अनुरूप श्रम नहीं है तो पूंजी और श्रम में संबंध मधुर नहीं हो सकता, अच्छा संबंध नहीं हो सकता, वह संस्था या कंपनी या देश प्रगति के क्षेत्र पर तीव्र गति से नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसकी देश के विकास की गति में अवनति ही होगी। इसलिए श्रम एवं पूंजी में संबंध स्थापित करने के लिए कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। अगला है आपका भारत में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए पूंजी को किस प्रकार से एकत्रित किया जाए, उसकी जो दर है नई नई नीतियां बनाई जाएंगी जिससे पूंजी के निर्माण की दर को बढ़ाया जा सकता है। व्यक्ति अपनी पूंजी को किसी भी कंपनी में कब लगाएंगे, जब उस कंपनी की आर्थिक संपत्तियों, दायित्वों, लेनदारों एवं गत वर्ष के लाभ एवं हानि के बारे में सरलता से आसानी से समझ नहीं लेते कि उन्हें भविष्य में लाभ होगा अथवा हानि होगी,
तब तक कोई भी व्यक्ति किसी अन्य कंपनी या संस्था में अपने धन को नहीं लगाता है। यदि नहीं लगाएगा तो पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि की अपेक्षा कमी हो जाएगी। इसलिए कुशल प्रबंधन के द्वारा ही भारत में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए। प्रतिकूल भुगतान संतुलन करने के लिए क्या, भारत देश में नई नई वस्तुओं का आयात किया जाता है। आयात की अपेक्षा निर्यात हमारे देश से कम किया जा रहा है। तो भुगतान को संतुलन करने के लिए क्या करेंगे, जिस देश से जिस अनुपात से वस्तुओं का आयात किया जा रहा है उसी अनुपात में उस देश से वस्तुओं का निर्यात भी किया जाना चाहिए। यह तभी संभव है जब कुशल प्रबंध का प्रयोग किया जाएगा। यदि भारत में कुशल प्रबंध का प्रयोग होता है तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।